महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिल में शांति, सच्चाई और संघर्ष की तस्वीर उभर आती है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि महात्मा बनने से पहले वे भी एक साधारण, डरपोक और कमजोर लड़के थे? यह कहानी है उस छोटे से मोहन की, जो आगे चलकर पूरी दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाने वाला बना। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर के एक साधारण घर में जन्म हुआ एक बच्चे का मोहनदास करमचंद गांधी। घर में सादगी थी, संस्कार थे, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि ये छोटा बच्चा एक दिन इतिहास बदल देगा। मोहन बचपन में बहुत शर्मीले थे। स्कूल में अगर शिक्षक कोई सवाल पूछते तो उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगता। एक बार तो ऐसा हुआ कि परीक्षा में उनके शिक्षक ने उन्हें पास कराने के लिए सामने बैठे बच्चे की कॉपी से नकल करने का इशारा किया, लेकिन मोहन ने सिर झुका लिया। उनके अंदर डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा था सच बोलने का साहस। उस दिन वो परीक्षा में फेल हो गए, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा में पास हो गए। घर पर उनकी माँ पुतलीबाई बहुत धार्मिक और सख्त नियमों वाली महिला थीं। उन्होंने मोहन को सिखाया था, चाहे कुछ भी हो जाए, झूठ मत बोलना और किसी का बुरा मत करना। ये बातें मोहन के दिल में इतनी गहराई से बैठ गईं कि एक दिन उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच खुद अपने पिता के सामने कबूल किया। एक दिन दोस्तों के बहकावे में आकर उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी। उन्होंने अपने भाई के कंगन से थोड़ा सोना चुरा लिया। जैसे ही उन्होंने ये किया, उनका दिल डर और पछतावे से भर गया। रात भर वे सो नहीं पाए। उनके अंदर एक जंग चल रही थी, क्या मैं सच बता दूं या इस राज को हमेशा छुपा लूं? अंत में उन्होंने एक कागज लिया और कांपते हुए हाथों से अपने पिता के नाम एक चिट्ठी लिखी। मैंने गलती की है, मैंने चोरी की है, मुझे माफ कर दीजिए। जब उनके पिता ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू मोहन के दिल को चीर गए। उस दिन मोहन ने समझ लिया, सजा से ज्यादा दर्द किसी अपने की आंखों में आंसू देखने से होता है। यही वो पल था जिसने एक साधारण बच्चे को अंदर से बदल दिया। अब मोहन ने ठान लिया, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। अभी तो असली परीक्षा बाकी थी, एक ऐसी परीक्षा जो उन्हें अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर ले जाने वाली थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अब वो शर्मीला, सच बोलने वाला मोहन जवान हो चुका था। परिवार चाहता था कि वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने। इसी सपने के साथ वो इंग्लैंड गए बैरिस्टर बनने। वहां उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की, लेकिन असली जिंदगी की परीक्षा तो अभी शुरू होनी थी। इंग्लैंड से लौटने के बाद उन्हें एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। यह यात्रा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली थी। 1893 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, तब उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। एक दिन वे फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर ट्रेन में सफर कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी एक गोरा आदमी आया और उसने उन्हें घूर कर देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये फर्स्ट क्लास है, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। गांधी जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। लेकिन उस आदमी को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि गांधी जी काले थे। कुछ ही देर में एक अंग्रेज अधिकारी आया और बिना कोई वजह बताए उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया। ठंडी रात में एक सुनसान स्टेशन पर। वो स्टेशन था पीटरमारिट्सबर्ग। उस रात ठंड बहुत ज्यादा थी, लेकिन उससे भी ज्यादा ठंड उनके दिल में उतर गई थी। वह प्लेटफॉर्म पर बैठे थे, अकेले, अपमानित और टूटे हुए। उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सिर्फ मेरे रंग की वजह से मुझे इंसान नहीं समझा जाएगा? उस रात उन्होंने 2 रास्तों के बारे में सोचा। पहला, सब कुछ छोड़कर भारत वापस चले जाएं। दूसरा, इस अन्याय के खिलाफ खड़े हों। डर था, दर्द था, लेकिन उनके अंदर बचपन में सीखी हुई एक बात गूंज रही थी, सच के लिए हमेशा खड़े रहो। और उसी ठंडी रात में, उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर, एक नया गांधी जन्म ले रहा था। उन्होंने फैसला किया, मैं भागूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, लेकिन हथियार से नहीं, सच्चाई और अहिंसा से। ये फैसला आसान नहीं था। अगले कुछ महीनों में उन्हें और भी अपमान सहने पड़े। कभी सड़क पर धक्का दिया गया, कभी होटल में घुसने नहीं दिया गया, कभी अदालत में पगड़ी उतारने को मजबूर किया गया। हर बार उनका दिल टूटता, लेकिन हर बार वे खुद को संभालते। धीरे धीरे उन्होंने वहां के भारतीयों को इकट्ठा करना शुरू किया, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताना शुरू किया, और यहीं से शुरू हुआ एक नया आंदोलन, सत्य और अहिंसा का आंदोलन। यही वो जमीन थी जहां एक साधारण इंसान नेता बनना सीख रहा था, जहां दर्द ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना दिया।
दक्षिण अफ्रीका की ठंडी रात में लिया गया वो फैसला अब एक आंदोलन बन चुका था और महात्मा गांधी अब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि हजारों लोगों की उम्मीद बन चुके थे। उन्होंने एक नया रास्ता दुनिया के सामने रखा। सत्याग्रह ये कोई आम आंदोलन नहीं था, यह था बिना हथियार के लड़ाई लड़ने का तरीका, जहां न कोई तलवार थी न बंदूक, सिर्फ सच्चाई, धैर्य और अहिंसा। धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय उनके साथ जुड़ने लगे। उन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई। कई बार उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर बार जब वे जेल जाते, लोग डर जाते, लेकिन जब वे बाहर आते, लोगों का हौसला और बढ़ जाता। एक समय ऐसा आया जब सरकार को भी झुकना पड़ा और गांधी जी की लड़ाई ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब वो मोहन, जो कभी क्लास में बोलने से डरता था, अब हजारों लोगों के सामने खड़े होकर सच्चाई की आवाज बन चुका था। 1915 में वे अपने देश लौटे भारत। जब वे भारत आए तो उन्होंने अपने देश को एक नई नज़र से देखा। गरीबी, अन्याय, अंग्रेजों का अत्याचार, हर जगह दर्द ही दर्द था। उन्होंने तय किया, अब मेरी लड़ाई यहीं होगी, अपने देश के लिए। भारत लौटने के बाद उन्होंने तुरंत कोई बड़ा आंदोलन शुरू नहीं किया। पहले उन्होंने देश को समझा, गांव-गांव घूमे, लोगों की हालत देखी। इसी दौरान 1917 में एक घटना ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। ये घटना थी चंपारण की। चंपारण के किसानों को अंग्रेज नील इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे। किसानों की हालत बेहद खराब थी। उनकी मेहनत का फल भी उनसे छीन लिया जाता था। जब गांधी जी वहां पहुंचे तो उन्होंने किसानों की आंखों में डर देखा और उसी डर को मिटाने का फैसला किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन अपने तरीके से, बिना हिंसा के। सरकार ने उन्हें आदेश दिया कि वे चंपारण छोड़ दें, लेकिन गांधी जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा जब तक इन किसानों को न्याय नहीं मिल जाता। ये पहली बार था जब उन्होंने भारत में सत्याग्रह का इस्तेमाल किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। हजारों लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए। जनता का ऐसा समर्थन देखकर अंग्रेज सरकार भी डर गई और अंत में उन्हें झुकना पड़ा। चंपारण के किसानों को न्याय मिला। ये गांधी जी की भारत में पहली बड़ी जीत थी। इस जीत ने पूरे देश को एक नया विश्वास दिया कि बिना हिंसा के भी लड़ाई जीती जा सकती है। अब गांधी जी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो बापू बन चुके थे, लोगों के दिलों में बस चुके थे। लेकिन आगे की राह आसान नहीं थी। अब उन्हें पूरे देश को एकजुट करना था। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी थी और इसी राह में एक ऐसा काला दिन आने वाला था जो पूरे भारत के दिल को झकझोर देगा। चंपारण की जीत के बाद महात्मा गांधी अब पूरे देश की उम्मीद बन चुके थे। लोग उन्हें बापू कहकर बुलाने लगे थे, क्योंकि उनमें एक पिता जैसा स्नेह और मार्गदर्शन था। लेकिन जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ रही थी, अंग्रेजों का अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था। और फिर आया वो दिन जिसने पूरे देश को अंदर से तोड़ दिया। 13 अप्रैल 1919, अमृतसर का एक बाग, जलियांवाला बाग। हजारों लोग वहां इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग शांतिपूर्ण सभा के लिए, कुछ अपने परिवार के साथ और कुछ तो बस बैसाखी का त्योहार मनाने आए थे। तभी अचानक ब्रिटिश सेना के जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, गोली चलाओ। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी दया के गोलियां चलने लगीं। लोग इधर उधर भागने लगे, चीखें गूंजने लगीं। माएं अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग कुएं में कूद गए, कुछ जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही मिनटों में वो बाग खून से लाल हो गया। ये था जलियांवाला बाग मैसेकर। जब ये खबर गांधी जी तक पहुंची तो उनका दिल कांप उठा। वो पूरी रात सो नहीं पाए। उन्होंने महसूस किया, अब चुप रहने का समय खत्म हो चुका है। अब उनकी लड़ाई और तेज हो गई। 1920 में उन्होंने पूरे देश को एकजुट करके शुरू किया असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उन्होंने लोगों से कहा, अंग्रेजों का साथ मत दो। उनके स्कूल, उनके कपड़े, उनकी चीजें, सबका बहिष्कार करो। लाखों लोग उनके साथ जुड़ गए। लोगों ने विदेशी कपड़े जलाए, सरकारी नौकरियां छोड़ी, स्कूल कॉलेज तक छोड़ दिए। पूरा देश एक आवाज में बोल रहा था, हमें आज़ादी चाहिए। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने गांधी जी को अंदर से हिला दिया।
1922 में चौरी चौरा में प्रदर्शन कर रही भीड़ अचानक हिंसक हो गई और गुस्से में आकर उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी जलकर मर गए। जब गांधी जी को ये पता चला तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने तुरंत पूरा आंदोलन वापस ले लिया। लोग हैरान थे, गुस्से में थे। उन्हें लगा इतनी बड़ी लड़ाई को बीच में क्यों रोक दिया। लेकिन गांधी जी ने कहा, हिंसा के रास्ते पर चलकर हम कभी सच्ची आज़ादी नहीं पा सकते। ये फैसला आसान नहीं था। उनके अपने ही लोग उनसे नाराज हो गए, लेकिन गांधी जी अपने सिद्धांतों से नहीं डिगे। उन्होंने सिखाया, सच्ची ताकत गुस्से में नहीं बल्कि संयम में होती है। अब देश एक बार फिर इंतजार कर रहा था, एक नई चिंगारी का, एक नई शुरुआत का, और वो शुरुआत होने वाली थी एक मुट्ठी नमक से। एक ऐसा आंदोलन जो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला देगा। पार्ट 5 अंतिम भाग। समय बीत रहा था, लेकिन आज़ादी की आग अब हर भारतीय के दिल में जलने लगी थी। महात्मा गांधी जानते थे, अब एक ऐसा कदम उठाना होगा जो हर आम इंसान को इस लड़ाई से जोड़ दे। और फिर उन्होंने चुना नमक। नमक जो हर घर में इस्तेमाल होता है, नमक जिस पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा रखा था। यानी एक गरीब आदमी भी अपने खाने का नमक बिना टैक्स दिए नहीं ले सकता था। गांधी जी ने फैसला किया, हम इस अन्याय को नहीं मानेंगे। 12 मार्च 1930 उन्होंने साबरमती आश्रम से एक यात्रा शुरू की। यह कोई आम यात्रा नहीं थी, ये थी दांडी यात्रा, सॉल्ट मार्च। सैकड़ों लोग उनके साथ चल पड़े। गांव-गांव से लोग जुड़ते गए। हर कदम के साथ ये काफिला बढ़ता गया। 24 दिन तक लगभग 390 किलोमीटर पैदल चलकर वे पहुंचे दांडी, और वहां जाकर उन्होंने समुद्र के किनारे से एक मुट्ठी नमक उठाया। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। पूरा देश उठ खड़ा हुआ। हर जगह लोगों ने नमक कानून तोड़ा। अंग्रेज सरकार हिल गई। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब हर भारतीय गांधी बन चुका था। आंदोलन रुकने वाला नहीं था। फिर आया 1942, जब गांधी जी ने पूरे देश से एक आखिरी पुकार की, भारत छोड़ो। ये था क्विट इंडिया मूवमेंट। उन्होंने कहा, करो या मरो। अब लड़ाई अपने अंतिम दौर में थी। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। अंग्रेजों ने फिर दमन किया। गांधी जी और उनके साथियों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आज़ादी की लहर को कोई रोक नहीं सकता था। आखिरकार 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हो गया। सदियों की गुलामी खत्म हो गई। लेकिन इस खुशी के साथ एक गहरा दर्द भी था। देश का बंटवारा, हिंसा, दंगे, खून खराबा। जब लोग जश्न मना रहे थे, तब गांधी जी रो रहे थे। वे सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से शांति की अपील कर रहे थे। हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा, प्यार और भाईचारे से ही देश बनेगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 30 जनवरी 1948 एक प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। गांधी जी के आखिरी शब्द थे, हे राम। और उसी पल पूरी दुनिया रो पड़ी। एक शरीर चला गया, लेकिन उनके विचार, उनके सिद्धांत हमेशा के लिए अमर हो गए। इस कहानी से सीख, सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। अहिंसा कमजोरों का नहीं, सबसे बहादुर इंसान का हथियार है।